हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि रेडिएशन फिजिक्स की क्लास चल रही है और हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक कवर अप कर ही रहे हैं। तो देखते हैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हमारा कोई भी एटम होता है तो उसमें हम 3 एलिमेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एटम के अंदर आउटसाइड ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। और जो हमारा सेंटर कोर होता है मीन्स हमारा न्यूक्लियस, उसमें हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो किसी भी एटम का जो डायमीटर होगा वो 10⁻⁻10 मीटर होगा। और जो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूक्लियस होता है उन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसका डायमीटर होता है 10⁻⁻14। ठीक है। कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी अगर हमारा कंपाउंड है तो वो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बना है। मतलब कोई भी हमारा जो मैटर है वो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बना है, ठीक है। और जैसे एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन और कार्बन, ये ऐसे 2 एलिमेंट है जिसको हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो आगे हम एलिमेंट बनाते हैं वो यही होते हैं इनिशियल एलिमेंट, जिनसे हम फॉर्म करते हैं आगे जाके एलिमेंट, ठीक है। जैसे हम H2O का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला लिखा है H2O, ये कितने एलिमेंट से मिलके बना है, 3 एलिमेंट से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एटम है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो विच फॉर्म द फंडामेंटल यूनिट, जैसे मैंने अभी बताया था कि एटम का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और सेंटर कोर जो होती है किसी भी एटम की, ये चीज़, तो इसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, डायमीटर 10⁻⁻14 मीटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दोनों को मिला के हम न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। और जो किसी भी एटम के जो आउटसाइड रिवॉल्व करता है वो हमेशा कौन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी एटम में ऐसे ही मूव करता है जैसे सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, अगर बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर 2 फोर्स होती है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और दोनों फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेंगी ये किसी भी एटम के पास, ठीक है। जैसे जैसे ये वाला फिगर देखो, इसमें क्या होती है, इसमें के सेल है और एल सेल है। जो के सेल है यहाँ पे एनर्जी जो एटम की होगी वो कम होगी आउटसाइड सेल से। हमेशा जो इनसाइड सेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, आउटसाइड सेल की एनर्जी हमेशा इनसाइड की कम होगी और आउटसाइड की ज़्यादा होगी एनर्जी। जब भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके एक्साइटेड होके यहाँ पे जाते हैं आउटर स्टेट पे। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियस हैज़ द एनर्जी लेवल लोएस्ट एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट। जो जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होती है न्यूक्लियस की वो होती है ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। एक्सिस द ग्राउंड स्टेट आर द सेट टू बी द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप का करता है लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। जैसे ये वाला फिगर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ से जंप करके वो जब यहाँ जाएगा तो लोअर से हाई एनर्जी स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। अगर एक्साइटेड स्टेट 10⁻⁻12 से ज़्यादा है तो उसको ही बोलेंगे मेटास्टेबल और आइसोमेरिक स्टेट। जैसे कि अब हम देखते हैं आगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। जो हमारा एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, तो HGG मोस्टली ने क्या बताया, जो एटॉमिक नंबर हमारा किसी भी एटम का होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस के बराबर होगा। और जो एटॉमिक नंबर है हम जो है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। जो मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में उसके इक्वल होता है। जैसे सिंबल है एक्स, जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और ए मास नंबर को।
इलेक्ट्रॉन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को Z से, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एटम मास नंबर को A से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।